नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आप सभी के परिवारजनों पर भगवान गणपति की कृपा हमेशा बना रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बना रहे। आप सबके घर रिद्धि सिद्धि और सुख समृद्धि आवे, यही दुआ करते हैं, यही शुभकामना देते हैं। आप सबको सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि मैं अपने संबोधन में आगे जो 10-20 मिनट बोलूँगा, उसमें मैं जहाँ जहाँ दोहरी सोच, दोहरी मानसिकता शब्द का इस्तेमाल करूँगा ना, तो आप दोहरी को दोगला समझिएगा। मतलब जैसे मैं कहूँगा कि ये तो दोहरी सोच है, मतलब आप उसको समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोगली सोच है। मैं कहूँगा कि ये दोहरी राजनीति है, तो आप समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि दोगली राजनीति है। क्योंकि दोगला शब्द अनपार्लियामेंट्री है और सुनने में भी अश्लील लगता है। मुझे ऐसा आदमी बार बार दोगला 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 कह करके अपने आप को खराब नहीं करना, अपना जुबान खराब नहीं करना चाहता। बट आप स्वतंत्र हैं इसको समझने के लिए। एक बार दोबारा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि मैं जहाँ जहाँ दोहरा शब्द का इस्तेमाल करूँ, आप उसको समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोगली बात है। खैर, शुरुआत करते हैं। देश की सबसे ज्वलंत मुद्दा जो आज के तारीख में है कि आज चैनलों की वजह से कि सुशांत सिंह में कुछ पॉजिटिव के तरफ केंद्रीय जांच ब्यूरो अपनी गई है और कुछ बातें शायद छन के आया है। हमारे समाचार चैनल वाले तो ऐसे बताते हैं जैसे सीबीआई टीम में ये खुद ही हो, तो मैं उनकी तो बात नहीं करता, लेकिन 2 बार 3 बार उन संदेह वाले लोगों को लेकर के एक्सपोर्ट पर जाने का मतलब है कि उनको कुछ लीड मिल रहा है और वो कुछ लीड लेकर के जा रहे हैं। खैर, ये जब दुआ करते हैं कि ये इसका उचित जांच हो और असली गुनहगार इसमें बुक हो और बाकी लोग जिनको फंसाया जा रहा है, जिनको राजनीतिक से चंदना देने की वजह से उनको फंसाया जा रहा है, वो सब के सब लोग बरी हों, असली गुनहगार ही बिहाइंड द बार हो। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। एक और आज बड़ा महत्वपूर्ण मौजूदा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कल AICC की मीटिंग बुलाई है, मतलब कांग्रेस कार्य समिति की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है। शायद वो उनका जो कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यकाल अब पूरा होने, चुनाव आयोग ने भी उनको नोटिस दिया था और उनके अपने ही खास लोगों ने दिया था कि भाई अब परमानेंट अध्यक्ष मिलना चाहिए। अस्थायी अध्यक्ष के सहारे ही देश की सबसे बड़ी पार्टी चलेगी। देश की सबसे बड़ी पार्टी अस्थायी एक कानून पर भी वर्जित है और उससे भी बढ़ते हैं। प्रेमनगर देवी जी को सादर प्रणाम। तो उसका कल मीटिंग है, क्या निकलता है आज ही बता देता हूँ। मीटिंग की बात समाचार चैनलों की तरफ से विश्वस्त सूत्रों से सोनिया जी रिजाइन करेंगे, कहेंगे कि मैं बाहर के लोगों को बुला रही हूँ और सारे के सारे जो वहाँ पर कार्य समिति के सदस्य हैं वो हाथ मार के कान पकड़ के खड़े हो जाएंगे, जी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, आपके बगैर हो ही नहीं सकता। वो कहेंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो कहेंगे ठीक है फिर राहुल गांधी, मैं नहीं, फिर प्रियंका जी, वो लोग भी नहीं कहेंगे तो राहुल रेहान गांधी का कहा जाएगा कि भाई संविधान क्या कहता है, छोड़िए अभी बाबा के सहारे वो चलाएंगे। तो हो सकता है प्रियंका के बेटा पर बात फिक्स हो जाए, क्योंकि अध्यक्षा उन्हीं के पास रहना है। आप उसमें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं। अगर मान लो वो हमारे जैसे किसी आदमी को अध्यक्ष बना भी देते हैं, ओंकार भाई को नमस्कार, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नियंत्रण उन्हीं के हाथ में। इसलिए कोई बहुत बड़ा समाचार नहीं है कि अध्यक्ष कांग्रेस का कौन बनता है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा जो मुख्य मुद्दा था कि कोरोना महामारी में जो परीक्षाएं हैं, विद्यार्थियों का क्या होगा। मेरी भी एक बेटी MSc फाइनल की परीक्षा देने ही वाली थी, लॉकडाउन हो गया। उधर एक्चुअली जामिया में पढ़ती है वो, उधर शाहीन बाग की वजह से कुछ दिन तक उसका कॉलेज डिस्टर्ब रहा, उसके बाद लॉकडाउन की वजह से हो गया। तो मेरे खुद की बेटी का अब वो MSc फाइनल नहीं कर सकती क्योंकि उसका पढ़ाई रुका हुआ है। CA में एडमिशन कराने का पेपर दी थी, वो उसका लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ। तो मैं खुद ही मतलब उससे दुखी हूँ। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि जैसा कि मैंने आप ओंकारनाथ सिंह जी और द्विवेदी जी बाद में आए हैं, मैं एक बार दोबारा इन लोगों से भी कह दूँ। आदरणीय ओंकारनाथ भाई, मैं जब भी ये कहूँगा ना कि दोहरी राजनीति, दोहरी सोच, तो आप ये समझेंगे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि दोगली बात, क्योंकि अनपार्लियामेंट्री शब्द बार बार दोगला कहना ठीक नहीं। तो आज राजनीतिज्ञों की मुद्दों पर दोहरी राजनीति, दोहरी सोच पर बात करते हैं। मतलब आप ये समझिएगा मैं ये कह रहा हूँ कि दोगली बात, दोगली राजनीति और दोगली सोच, आप ये समझिएगा। मैं बार बार आपको कहने नहीं आऊँगा, एक बार आपसे हाथ जोड़ के कह दिया कि मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैंने बाद में दोहरा कहूँगा। आज दोहरी राजनीति पर बात करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कभी कभी विद्यार्थियों के मन की भी बात सुननी चाहिए। वो बिल्कुल ठीक है, वो उसमें दोहरी राजनीति नहीं है, वो राजनीतिक होने का नाते उनका कहना ठीक है।
अब कोरोना महामारी से निपटने का काम विपक्ष का थोड़े है, वो सरकार जाने। इसमें कहीं दोहरापन नहीं है, दोगलापन नहीं है। और राजीव गांधी जी के पुत्र श्री राहुल गांधी जी का मांग ठीक है, सरकार स्पष्ट कर देखो वो क्यों करना नहीं चाहती है। सबसे दोगलापंथी, दोहरापंथी या बेपंथी का बात किया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। मनीष सिसोदिया के मुख्यमंत्री अभी आज ही एक चिट्ठी समाचार आया कि वो सरकार से मेट्रो चलाने के लिए बात कर रहे हैं। इसके पहले आपने देखा होगा कि साप्ताहिक मंडी लगाने के लिए वो एलजी से लड़ भी गए थे, कह गए थे कि एलजी भाजपा के एजेंट है, वो दिल्ली की जनता का भला नहीं चाहते हैं, दिल्ली की जनता का व्यापारियों का नुकसान चाहते हैं, साप्ताहिक बाजार नहीं खोल देते। आप में से जो लोग साप्ताहिक बाजार में गए होंगे उनको पता चलता होगा कि भीड़ का क्या स्थिति होता है। नहीं अपने गाँव गया, मछली बाजार नहीं है, साप्ताहिक मंडी है, का भी इतना शोर शराबा है, यहाँ तो एकदम रेल रेल होता है आदमी का, मतलब बहुत भीड़ होती है साप्ताहिक बाजारों में। वो मुख्यमंत्री उसकी मांग कर चुके हैं। एलजी ने दो बार वापस कर दिया कि भाई स्वास्थ्य को देख कर तो नहीं हो सकता है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था कुछ बच्चों के द्वारा कि भाई हमारी नेट की जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है या जो इंजीनियरिंग के टेस्ट होती है, इन सबों का टेस्ट को रोका नहीं जा सकता या किया जा सकता है। बच्चों का भी इंटरव्यू है समाचार चैनल में, बच्चे कह रहे थे कि हमारे माता पिता कह रहे हैं कि भाई अगर पेपर हो तो तुम पेपर छोड़ दो, पढ़ाई बाद में है, तुम्हारा जीवन सबसे पहले है, मान लो कुछ कोरोना हो गया तो। ये ज़रूरी कंसर्न है, बच्चों के माता पिता सोच भी होंगे। मैंने खुद ही अपने बच्चों को, मेरा बेटा तो नौकरी कर रहा था, मैं बोला तनख्वाह उनका मुझे जरूर नहीं, बेंगलोर से तू जल्दी आ। उसकी माँ कही तू आ गई, मैं टिकट लेकर वहाँ पर आ जाऊँ। तो हर आदमी मेरी तरह से अपने बच्चों को प्रेम करता है, ऐसा कोई नहीं है कि मैं कोई अनोखा प्रेम करता हूँ अपने बच्चों से, सभी करते होंगे। तो सबके गार्जियन का ये कंसर्न होगा, उन बच्चों के लिए मैं नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए देश रुक नहीं सकता कोरोना के लिए, उसका सरकार सोचे कि इसकी व्यवस्था क्या करेगी, परीक्षा कराए। अब मजबूरी थी सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। अब इसमें वोट बैंक तो है नहीं कि वो लोकसभा में बहुमत के आधार पर कह दे कि ये अनुसूचित जाति आयोग जैसा मामला है, वोट बैंक है तो जल्दी से इसको हटाओ। तो सरकार को इसमें कोई वोट की बात नहीं है, बच्चे भी वोट के लायक नहीं है, तो 18 साल से नीचे बच्चे होते हैं, वोट का राइट है उनके पास नहीं है, तो ये मुद्दा नहीं है। तो सरकार के ठीक हम करवाते हैं, मरना है तो मरो, जीना तो अब क्या कर पाए, क्योंकि इसमें अगर वोट बैंक होता तो वो तुरंत कल पार्लियामेंट का आहूत किया जाता और तुरंत बहुमत के आधार पर कहा जाता कि सुप्रीम कोर्ट एकदम गलत है, सुप्रीम कोर्ट को हमारे वोट बैंक का बिल्कुल ख्याल नहीं है, वो देश के ख्याल करती है, मैं अपना वोट बैंक का ख्याल करता हूँ, वोट अभी परीक्षा नहीं हो सकता इसलिए कि इसमें मेरा वोट बढ़ रहा है। जैसे उन्होंने ST आयोग में जज साहब ने कहा था कि भाई देखो एक बार पूछ तो लो कि भाई तूने गलती किया है कि नहीं, बस इतना ही कहा था। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कुछ नहीं कहा था, कोई नहीं कहा था कि ST को खत्म कर दो, कमजोर कर दो, नाश कर दो, विनाश कर दो, ऐसा उसने हिम्मत ही नहीं की थी। सिर्फ छोटा सा बात कहा था कि भाई देखिए, हाँ सुनील पांडे जी नमस्कार, आप पता तो कर लीजिए कि भाई ST में वो बुक है कि नहीं, दोषी है कि नहीं, क्योंकि जब स्क्रूटनी हुई ना ST आयोग में और दहेज हत्या वाला मामला में, दहेज हत्या नहीं, दहेज लेने वाले मामले में, तो उसमें पाया गया कि 99% फर्जी केस है। वो बाद में कोई किसी से कर्जा ले रखा है, वो मांगेगा तो दहेज लगा दिया, कोई किसी की नाली तोड़ दिया तो उस पर ST लगा दिया, तो मैक्सिमम 1% ही रियल बनता है, या हो सकता है जो असल में ST बनता है वो केस ही बुक ना हो रहा हो, लेकिन जो बुक हो रहा है बाद में पता चलता है कि ऐसा होता नहीं है। तो सरकार से कहा था, तो मोदी जी के करीब बाप रे पैसे कैसे हो गए, ईश्वर है और भारत में रहता है तो इसको किस बात कर रहा है भाई। मनमोहन सिंह ने कहा ही था कि इस देश पर संख्यों का अधिकार है, और मोदी जी ने कहा कि दलितों और पिछड़ों का अधिकार है। ये जो क्षत्रिय ब्राह्मण भूमिहार ये लोग हैं, ये लोग बेकार रह रहे हैं, धरती पर बोझ है, यहाँ ही आ रहे हैं, मेरे का फर्क पड़ता है, क्योंकि बल्क में वोट तो दलित लोग ही देते हैं भाई। अब प्रेम नाथ द्विवेदी ब्राह्मण है, ओंकार नाथ सिंह है, दोनों एक साथ नहीं है, तो काहे का सुमन, चलो हटाओ। तो उनको ये लगा होगा, मुद्दा उस पर नहीं था। तो मोदी जी को इसमें वोट बैंक नहीं लगा, भाई ठीक है मान लेते हैं, चलो जो कह रहा है तो करवाएंगे। अब राजनीति में भाई मुंह खोलने के, ढकार मारने का, बदबू मारने का तो आदत है भाई। माइक मुंह के आगे गया तो बोलना है, ये नहीं देखना कि मैंने अभी 15 मिनट पहले क्या बोला है। श्री मनीष सिसोदिया ने जो बयान दिया उसके पहले मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के विषय में बता दूं, असल में नहीं हमें बंडमरू लगते हैं, ड्रामा नौटंकी बात, ये जो सड़क पर नहीं वो बंदर लड़ना चाहते वाले लगते हैं, तो सबके सब मेरे को जमूरे लगते हैं। एक संजय सिंह उत्तर प्रदेश में जमूरीगिरी कर रहा है, डमरू बजा रहा है बंदरों की तरह से, उसे पता नहीं को कह कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा उसे कि वो कह कर रहा है, बकवास किया जा रहा है। असल में मुसीबत आम आदमी का है कि देश भर में कोई कुत्ते की तरह से पूछता नहीं, 2-2% वोट कहीं पूरे देश में नहीं है। वो दिल्ली में चूंकि
पूरा राज्य का दर्जा नहीं है, फ्री बिजली, बिजली कंपनी वालों को दबा करके एक तरह ऑडिट कर देंगे। आप ध्यान रखिएगा, बिजली कंपनी का पहले ऑडिट का केजरीवाल ने धमकाया था कि ऑडिट करेंगे, फलाना करेंगे। बिजली कंपनी उसके दबाव में आई और बोला कि एक काम करो, फ्री की बात पकड़ लेते हैं, मार्च वार तक मान लेना, उसके बाद तुम दूसरे तरीके से ले लेना। तो दूसरे तरीके से ले रहा है। जैसे मेरा एक मीटर है जो पहले 90 रुपये आता था, अब 350 रुपये आता है। सिर्फ मेरे गाड़ी जो हम पार्क करते हैं तो मेरे कार पार्किंग में शटर लगा है तो मीटर लग गया, तो उस माध्यम से बिजली वाले वसूल रहे हैं, वो उससे ज़्यादा वसूल रहे हैं, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये अगर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में कह दे कि फ्री करेंगे तो कंपनी वाला तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है। पंजाब में गए तो थे, पंजाब में उन्होंने नशा मुक्ति का मांग किया था और जो मांग कर रहा था वो उसका वहाँ का सांसद खुद ही हमेशा नशे में रहता है, तो वो तो खैर बंडोबर हुआ, इनकी बात का मैं भरोसा नहीं करता। अब बता देता हूँ कि नौटंकी कहाँ है, आपके सामने भी रखता हूँ। मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि देखिए, दिल्ली में अभी 6-7% कोरोना के मरीज हैं, आप परीक्षा कराएंगे, 1000 विद्यार्थी मान लो आता है, एक भी उसमें अगर इन्फेक्टेड हुआ तो हजारों लोगों को संक्रमित कर सकता है। आप मर्जी चाहे जितनी गाइडलाइन अपना लीजिए, संक्रमित होने से आप नहीं रोक सकते। इसलिए मेरा कहना है कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मोदी जी दोषी हैं। अब चूंकि हमारे समाचार चैनल वाले भी ड्रामेबाज कम नहीं है, उनको भी तुरंत नहीं पूछ देना चाहिए कि भाई अभी 15 मिनट पहले, 15 दिन से तो तुम कह रहे हो कि साप्ताहिक बाजार खोला जाए, मेट्रो खोला जाए, बसें खोली जाए, कंपनियां खोल दी, दारू का ठेका खोल दिया, वहां संक्रमण नहीं है। ये विद्यार्थी परीक्षा देने आएंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, यहाँ संक्रमण है। क्योंकि समाचार वाले पूछता नहीं, समाचार को इससे मतलब नहीं। समाचार वाले को इससे मतलब नहीं है कि आपके सामने साफ, स्पष्ट और बेबाक समाचार जाए। उन्हें मतलब है कि समाचार का रिपोर्टिंग करें और जिसमें मसाला हो। जैसे अभी सुशांत है, ईश्वर उसका आत्मा को शांति दे, लेकिन ये समाचार वाले रोज हत्या कर रहे हैं। कोई उसको लटका के मार रहा है, कोई गले में फंदा लगा के मार रहा है, कोई जहर दे के मार रहा है, मतलब रोज हत्या हो रहा है। जैसे वो अरुषि का, मैं नाम ले लिया, सॉरी, वो जो लड़की नोएडा वाली थी, वो रोज उसका बलात्कार करते थे, रोज उसकी हत्या करते थे। तो हमारे समाचार वाले को इससे मतलब नहीं है। तो नौटंकी वही तो खुद ही बोल रहे हैं। आज ही एक अखबार में आया कि गणेश उत्सव में नाचने पर दलित युवक को सवर्णों ने पीट के मार डाला। और 2 दिन पहले आया था कि कुछ लोगों ने एक मंदिर को जला डाला। वो मंदिर जलाने वाले कुछ लोग थे और उसको पीटने वाले दलित थे, क्योंकि उसका जाति प्रमाण पत्र समाचार वाला देखा था, उसके जेब में से निकाला, जाति प्रमाण, ये प्रमाणित किया जाता है कि फलाना सिंह जाटो जाति का, वाह जाटो है। लेकिन जो मंदिर फूंकने वालों का उन्होंने जाति प्रमाण पत्र नहीं देखा। दिल्ली में जो दंगा हुआ तो वहां करके कुछ विशेष उग्र भीड़ों ने बसें फूंक दी, वाह कर दी। लेकिन वो एक और हुआ तो वो बोला क्योंकि हिंदू लोगों ने वो कर दिया। तो हमारे समाचार वालों का मानसिकता आप समझ जाते हैं। सबसे पहले तो इन्हें जुतियाने की जरूरत पड़ती है। मैं बड़ा बीपी बढ़ जाता है कभी कभी, ये देखता हूँ कि जहाँ ही आता है ये मान्य करते हैं। तो वो समाचार वाला मनीष सिसोदिया को नहीं पूछा कि मेट्रो में संक्रमण नहीं होगा, बस में संक्रमण नहीं होगा, दारू की दुकान पर जो रेल मचा रखा है दारू का ठेका का खोल करके, उसमें संक्रमण नहीं है, साप्ताहिक दुकान खोलने के रोज आवेदन करता है, उससे नहीं है। तो उद्योग धंधे कंपनियां खोल दिया है, कंपनियां में रोज एक दूसरे बगल में लोग काम कर रहे हैं। 8 घंटा एक ही बंद कमरे में रह के काम करते हैं ऑफिस वाले लोग। एक आदमी हवा मारता है, छींकता है, थूकता है, खांसता है, वो उसी एटमॉस्फेयर में तैर रहा है। अगर एक संक्रमित होगा तो 8 घंटे तक ये वायरस ट्रेवल करेगा तो उसको भी असर कर सकता है। वो ये नहीं सोच रहा, वो इस बात में नहीं कर रहा कि मोदी जी, अब चूंकि इसमें मोदी का नाम आया, मोदी के विरुद्ध माइलेज लेना है, तो उसने अपनी बात कहा। यही मैं कह रहा हूं कि विद्यार्थियों के प्रति राजनीतिकों का क्या हाल है समझ नहीं आता। यही नेता जो कि विद्यार्थियों की परीक्षा स्वास्थ्य कारण से ना करें, वो बिहार में जल्दी से जल्दी चुनाव कराने के चक्कर में पड़ेगा। मतलब जो नेता आज ये बोला, कांग्रेस के राहुल गांधी बोले कि विद्यार्थियों के मन की बात सुननी चाहिए, वही श्री राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा कि जी एक बात और इसमें ऐड कर लेना है भाई, चैनल इधर आइए तो नहीं कहते होंगे ना, क्योंकि लोगों ने अपनी इज्जतें बना दी है। सुनो इधर बुलाएंगे, इधर भाई चैनल आएगा, जी हाँ हुक्म का बताइए ना, एक काम कर, एक और बार डाल दियो। वो बिहार में भी हम इलेक्शन नहीं चाहते, वहाँ भी संक्रमण का खतरा है। या चैनल वाला पूछ लेता, अगर वो उसको आका काका जैसा नहीं बात होगा तो भाई सुनियो, 1000 विद्यार्थी होते होंगे और 3 घंटा रहेंगे, इसमें इनको संक्रमण हो जाएगा। और बिहार में चुनाव होगा तो पूरे महीना दिन तक पूरा रैली होगी, एकदम सड़क पर भीड़ भगदड़ होगी, डोर टू डोर मिलन होगी। इसके बाद 8 से 10 घंटा तक लाइन लग करके लोग मतदान देंगे, उसमें कोरोना नहीं फैलेगा। समाचार चैनल वाले भी बात उसको नहीं पूछा, क्योंकि उससे समाचार से मतलब नहीं, उससे तो मतलब राहुल ने ये कहा
चल रहा है। राहुल ने ये कहा, राहुल ने चिट्ठी लिखा। तो हमारे देश की स्थिति दोहरी मानसिकता के सिर्फ नेता ही नहीं है, उन सबसे ऊपर हमारे समाचार वाले लोग हैं जिनकी मानसिकता दोहरी, तेरी, पांचवी, छठवीं है, कई गुना है। हमारे देश में जब तक आप सही मुद्दों की पड़ताल नहीं करेंगे, सही मुद्दों की पहचान नहीं करेंगे और सही मुद्दों की मांग नहीं करेंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा मेरा मानना है। मेरा मानना है कि आपको ही इसमें आना पड़ेगा। आप ही कहिए कि अगर बच्चों के परीक्षा देने से संक्रमण का खतरा है तो फिर वो चुनाव से क्या है, फिर वो मेट्रो चलाने की मांग से क्या है, वो साप्ताहिक मंडी खुली है उसे ओंकारनाथ जी अभी है, अभी इनके यहाँ बाढ़ आया हुआ है। अब वो जो बाढ़ में नाव से निकाल के लोगों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाया जा रहा है, उसमें कोई थर्मोस्कैन है कि वो जांच रहे कि भाई इसको कोरोना है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं, वो तो अपने मजबूरी में वो आ रहे हैं। वहाँ पर तो सरकार कोरोना की चिंता नहीं कर रही है। और अगर वही लोगों की परीक्षा देने जाए एक नाव को बैठ जाएंगे तो वहाँ कोरोना फैल रहा है। इस तरह की राजनीतिक विद्वेष के लिए आपको कुछ माइलेज नहीं मिल रहा है, आप कहीं का नहीं है, नकारे जा चुके हैं देशवासियों के द्वारा। उसके बाद आप उल जलूल करेंगे तो आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, एक भारतीय सिनेमा के बहुत बड़े चरित्र कलाकार थे, कॉमेडियन भी थे और विलेन का भी काम किया था, आदरणीय कादर खान साहब। कादर खान साहब धर्म से मुसलमान थे और देश के आला दर्जे के कलाकार थे। ईश्वर अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, जन्नत में ही होंगे, क्योंकि वो जुहन्नुम में जाने वाले मुसलमान नहीं थे। जो अभी एक वो शायर गया ना, 2 कौड़ी वाला, नाम नहीं रखूँगा, बेहुदा था, बिना कौड़ी का, तो वो जुहन्नुम में गया होगा। वो 72 नाक बहती हुई हूरें उसको नोच रही होंगी, इधर आवे तो उन्हें धरती पर बहुत बदरसन फैलाया हुआ है। तो वो गया, चाहे जैसे एक और गया, एक और अपने आप को कौड़ी का कह रहा था, उसका खुद ही का कौड़ी का पता नहीं तेरी कौड़ी कितनी है। हमारे जज का रेट बता रहा था कि जितने में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे उतने में तो वेश्याएं भी नहीं भी, तो वेश्या ने कुछ और कहा था, लेकिन चूंकि चैनल पर वो अनपार्लियामेंट्री शब्द में नहीं कह सकता, लेकिन वेश्या का परिभाषा आप लोगों को पता होगा कि उतने में तो वेश्या नहीं बनती। अब मुझे नहीं पता कि भाई ये मुशायरा करते करते वेश्याओं का रेट का कैसे पता चल रहा, मतलब तुम किसी वेश्याओं की दलाली करते हो, वेश्याओं का रेट का तुमको कैसे पता? क्योंकि मेरे को तो पता नहीं है वेश्याओं का रेट क्या है, क्योंकि मैं तो किसी वेश्यावृत्ति में लिप्त इंसान को जानता नहीं हूँ और ना ही मेरा कहीं वेश्याओं के यहाँ आना जाना है, तो मेरे को तो रेट का पता नहीं है कि उनका रेट क्या है। और मुझे एमपी के बनने का भी रेट पता नहीं, मैं बना नहीं कि मुझे ये बात का पता हो कि भाई राज्यसभा लोकसभा में रेट क्या है। और वो जो बेहुदा इंसान ने कहा है वो भी किसी राज्यसभा में नहीं गया है, तो उसको कैसे पता चला, ये जांच का विषय। लेकिन कोई जांच इसकी जांच नहीं करेगी, उसको बुलाएंगे इधर अबे तेरे को वेश्याओं का रेट क्या कैसे पता चला? दलाली करता है, क्योंकि तू तो पुरुष है, वेश्या है नहीं महिला की, तेरे को कहें तू ही वेश्या है, तेरे को रेट का बताओ, तुझे वेश्या का कहाँ से पता चला? ये हमारे समाचार हुआ, पूछेंगे नहीं। खैर बात इन बेहुदों पर नहीं हो रही थी, बात हो रही थी कादर खान पर। कादर खान साहब एक फिल्म में काम किए थे, उनका रोल था, वो आज के राजनीति में बड़ा फिट बैठता है। उनके 2 एक वो नाम भूल रहा हूँ, वो कालिया बना था नाम, उनका कभी दिमाग से उतर गया, एनीवे जो भी नाम हो वो, और एक और मोहन, और वो दोनों कादर खान साहब, सुनो चंगू मंगू या जो भी नाम होगा, वो करेक्टर का नाम भूल गया। मुख्यमंत्री जी अगर ट्रेन से जाएं तो कल समाचार में छापना, क्योंकि उसे टीवी बात नहीं था, तो अखबार में छापने की बात था, वो उनके रिपोर्टर थे, छापना कि देश में महामारी फैली हुई है, वहां प्रधान मुख्यमंत्री जी को तुरंत जाना चाहिए था, तो रेल से आइस करते हुए जा रहे हैं, जबकि जल्दी हवाई जहाज से भी जा सकते थे। तो मैंने कहा सर जहाज से चले गए तो लिखना कि देश में महामारी फैली हुई है और जहाज से महंगा जा रहे हैं, इतनी खर्चा होकर के उस पैसे से देश का भला हो सकता था, रेल में भी तो जा सकते थे। को विरोधी लिखना, हाँ जनता चुनाव में वोट तो ऐसे देगी नहीं, तो कम से कम इन्हीं उन्हीं बातों पर विरोध करो, ताकि जनता को लगे कि हम भी यहाँ पर सर्वाइवल में है, नहीं तो पता चला हमारा अस्तित्व खत्म हो गया। उन्हीं की एक और फिल्म थे, असरानी साहब टांग हिला रहे हैं दुकान पर बैठ करके, तो वो एक दो को पूछा, अबे टांग क्यों हिला रहा है? वो सर इसलिए हिला रहे हैं ना कि लोग मुर्दा समझ के फेंक ना दें। हमारे राजनीतिक दलों की यही स्थिति हो गई है, उनके पास कुछ काम रहा नहीं है, तो वो जानबूझकर टांग हिला रहे हैं ताकि लोग समझे कि मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। तो टांग हिलाते जबान हिलाते हैं या ट्विटर पर उंगली हिलाते हैं, ताकि जनमानस को पता चले कि ये लोग हैं, मरे नहीं हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से कोई काम छोड़ा ही नहीं है मोदी। ये लोग काम करना चाहते भी नहीं है। मैं परसों एक चैनल पर था, इसी पर बात हो रही थी, तो
तारीख में वो बात हो रही थी कांग्रेस के अध्यक्ष पर कि कौन हो, तो मैंने कहा था कि इस टाइम कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, देश भर में 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी जरूर कांग्रेस का जानने वाला है। अभी से कन्याकुमारी तक हर गांव में लोग नहीं जाते, उसकी सरकार बेशक हो, लोकप्रियता में प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे जरूर हो, लेकिन बीइंग राजनीतिक पार्टी हो सकता है कि साउथ ईस्ट में कहीं भाजपा को कोई जानता ना हो, लेकिन कांग्रेस की स्थिति नहीं है। कांग्रेस का भारत का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां 2 4 5 लोग सक्रिय कार्यकर्ता आज भी नहीं है जो ये कहेंगे कि ना जी कांग्रेस बड़ी है, मतलब सक्रिय लड़ने मरने वाला। ऐसे पार्टी को इस टाइम काम करने के लिए अनलिमिटेड स्कोप है। मतलब आज के टाइम में कोरोना है, महामारी है, बीमारी है, बेरोजगारी है, इस टाइम अगर चाहता कांग्रेस तो एकदम सर्वाइव कर जाता, लेकिन अभी कांग्रेस आपस में लड़ रहा है कि प्रियंका की कांग्रेस की, सोनिया की कांग्रेस, राहुल की कांग्रेस की, रिहान की कांग्रेस, अभी उसी में लड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर राजनीतिक दल जो भी सक्रिय, देखो सपा बसपा आएगी तो यूपी तक आएगी, कांग्रेस अभी एक भाजपा के बाद कांग्रेस, बल्कि भाजपा से पहले कांग्रेस ऐसी पार्टी जिसका देश भर में नाम है, काम है, दाम है, कार्यकर्ता है, वो अभी कुछ नहीं कर रही है। जबकि अभी विपक्ष के विरोध करने का, उचित मुद्दा उठा करके विरोध करने का मतलब अनगिनत स्कोप है, लेकिन वो सब पता न क्यों, पता न क्या। अब मुझे बड़ा समझ, मैं कई बार सोचता हूँ कि यार मैं गलत सोच रहा हूँ या उनको समझ नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी जी वो जो चीन पर ट्वीट करने के बजाय बेरोजगारी पर ट्वीट करते, चीन पर ट्वीट, रोज आके चीन पर वीडियो बनाते हैं और तुरंत मोदी जी उनको चीनी राजनेताओं से मुलाकात की वीडियो दिखा देते कि भाई तुम मुलाकात कर रहे हो, उन्हें ये वीडियो देख लो, तो ये वो करते हैं। अगर वो कोरोना में सक्रियता क्यों नहीं हुई, उसका वैक्सीन अब तक क्यों नहीं हो रहा, वेंटिलेटर की व्यवस्था क्यों नहीं हुआ, बिहार में बाढ़ आई है उसमें कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश सारा बाढ़ से ग्रसित है उसमें क्यों नहीं है, रोज पहले इनकाउंटर होता था अब हत्याएं होने लगी उसमें क्यों नहीं है, मतलब वो सब के सब बड़ा ही मतलब बहुत स्कोप है आपको राजनीति करने का, लेकिन फिर भी पता ना क्यों कांग्रेस बेमतलब की मुद्दा उठाती है। और कई मुद्दे हैं, मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं कि मैं आपको मुद्दा दूं, लेकिन मुद्दा ही नहीं उठाना चाहता, ये वो कांग्रेस ही जाने। उस स्थिति में आप उलझुल हरकत करके लाइमलाइट में आना चाहते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है और आपके नासमझी का परिचय के। देश के सबसे बड़ी पुरानी पार्टी को यही समझ नहीं है कि कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए और कौन सा मुद्दा इस टाइम महत्वपूर्ण है, तो उसका ईश्वर वाली है। खैर, आज मुद्दा था कि कोरोना महामारी में हमारे विद्यार्थियों की परीक्षाओं पर का हो। मेरा अपना मानना है कि अगर मॉल खुल सकता है, दुकान खुल सकता है, साप्ताहिक मंडी खुल सकती है, अब होटल और रेस्टोरेंट तक खुल सकते हैं, मेट्रो खुलने की बात हो रही है, तो परीक्षाएं नहीं रुकनी चाहिए। परीक्षा होना चाहिए प्रिकॉशंस पूरा लेकर के, परीक्षा होनी चाहिए प्रिकॉशंस पूरा लेकर के, परीक्षा होनी चाहिए सरकार पूरी जिम्मेवारी लेकर के, तब जा करके हमारे देश का नौनिहाल है और ये देश के भविष्य है। कल का IAS IPS यही है। अगर वो साल भर बैठ जाएंगे तो उनकी मन स्थिति क्या होगी, ये हम जैसों से समझा जा सकता है जो आदमी 20 मार्च से बाहर ही नहीं निकला। मैं अपने मन स्थिति को समझ रहा हूँ कि कैसी स्थिति हो रही है। उन बच्चों का जो बाहर जाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और पढ़ते भी हैं, क्योंकि कॉलेज विलेज में आदमी बीचे बीच में पढ़ता है। जो हम सब लोग कॉलेज गए हुए हैं तो हम लोगों को पता है कि आदमी कॉलेज जाने के लिए उत्सुक क्यों होता था। चलो भाई कॉलेज चलो, चल 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 कॉलेज चल रहा है, उसी में बीच बीच में पढ़िएगा ना। आदमी MSc BSc किया है, लेकिन वो उम्र है, उन बच्चों को भी चाहिए कि वो घूम फिर करें बाहर का दुनिया, क्योंकि वही आदमी की मन स्थिति को बढ़ाता है। अगर आप समाज में नहीं मिले, अगर आप कॉलेज लाइफ नहीं गए हैं तो आपने जीवन का बहुत कुछ खोया हुआ है। दुनिया की आनंद नहीं, शिक्षा भी आपने खोया हुआ है। कॉलेज में अलग बात है कि पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई के अलावा बहुत लाइफ है। वो बच्चे उससे महरूम हो रहे हैं तो उनकी मन स्थिति समझ सकते हैं। अब मोबाइल में लेकर के दिन भर बैठे रहते हैं, क्या करें, उनके पास और स्कोप नहीं है। बाहर निकालिए, प्रिकॉशन से निकालिए और उनको पढ़ने दीजिए, उनकी परीक्षा करवाइए। मैं ये अपने भारत सरकार से मांग करता हूँ कि ये औड़ी कौड़ी और छोटे ओछे लोगों की बात ना मानिए। बच्चों के नौनिहाल हैं, उनकी भविष्य देखिए और इनका परीक्षा करवाइए। हाँ, प्रिकॉशंस लीजिए, इनका स्वास्थ्य भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अगर साप्ताहिक मंडी से कोरोना नहीं फैल रहा है, मेट्रो से कोरोना नहीं फैल रहा है, होटल और रेस्टोरेंट से कोरोना नहीं फैल रहा है, तो इनके परीक्षा से भी नहीं फैलेगा।
अंत में मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग इसकी विरोध कर रहे हैं, वो लोग चूंकि साप्ताहिक मंडी वाले चंदा पहुंचाए हैं, भाई ये लो मेरा चंदा लो, जल्दी से मेरा धंधा चालू कराओ, और ये विद्यार्थी परीक्षा देने का चंदा थोड़ी देंगे। तो हमारे देश के लोग राजनीतिक रूप से दलाली पर उतर रहे हैं। अगर उनका पैसा का फायदा नहीं है, वोट का फायदा नहीं है, तो आप जाए भाड़ में, मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये सोच जब तक खत्म नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने सरकार को सही गाइडलाइन दें, सही सुझाव परामर्श दें, ताकि सरकार इस बात को समझे। और अगर हम मेरे बात से भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश पुरवार आप सबको साझा प्रणाम करता हूं, और ये दुआ करता हूं कि कोरोना आपको छुए भी ना, आपके पास भी ना आए, आपके संपर्क में भी ना आए। जय श्री राम।